नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। और इस वक्त बनारस में जुआ, सट्टा, लॉटरी, जिस फरोशी का धंधा अपने चरम पर है। और इसी में आज एक वाकया सामने आया है कि एक शिकायतकर्ता जो लगातार जुआ और लॉटरी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उन पे बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। कहा जाता है कि ये वही लोग हैं जो जुआ और सट्टा खिला रहे हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या पूरा वाकया है? जी, मेरा नाम शुभम सेठ गोलू है। और कल रात में मैं एक सेवा करके अपने घर के पास मतलब चेतगंज यादव होटल के पास में मैं पहुंचा था। और तभी अचानक बारिश वगैरह होने लगा तो मैं वहीं रुक गया, वेट करने लगा। और कुछ अज्ञात लोग आए और हमारे क्षेत्र में किशन नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपराधी है, उसके द्वारा काफ़ी लंबे समय से जुआ और सट्टा चलाया जा रहा है। बीते कुछ दिन पहले अखबारों के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सूचना मुझे मिली और वो खबरें आई थी। तो वो खबर को हमने ग्रुप में डाल दिया। डालने के बाद मुझे लगातार धमकी भी आने लगा और लगातार मेरा मतलब लोग अगल बगल के लोग जैसे घूम के मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिए। तो कल रात में अचानक से कुछ अज्ञात लोग आए। आने के बाद उन्होंने कहा कि जुआ के खिलाफ तुम बोले कैसे, अखबार क्यों डाले। डालने के बाद उन्होंने फिर हाथ पाथ चलाना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा लगे करने। आप जानते हैं उनको जानते हैं आप कौन लोग हैं? उसमें दो लोगों को जानता हूँ, मैंने पत्रक में नाम उनका दिया है। बाकी लोग कुछ अज्ञात थे जिनको हम नहीं पहचानते। उन्होंने फिर मुझे यह भी धमकी दिया कि असहाय लावारिसों का काम करते हो, तुम्हें भी फिर उठाना पड़ जाएगा। इतनी बड़ी धमकी भी दे दी गई। और जहाँ पे शासन प्रशासन एक तरफ इतना पहल कर रहा, वहीं पे हम लोग आज कमिश्नर ऑफिस में ज्ञापन देने का काम भी किया। उनको पत्र के माध्यम से बताया गया और पूरा आश्वासन मिला कि उचित कार्रवाई किया जाए। ये जुआ या लॉटरी कहाँ पे होता है और कौन लोग खिलवाते हैं इसको? जुआ लॉटरी कहीं एक जगह नहीं, पूरे बनारस में हो रहा है। और जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। आपका कहाँ का मामला है? हमारा थाना चेतगंज के अंतर्गत का मामला था और काफी लंबे समय से चला आ रहा है। यहाँ तक कि जो स्थानीय पुलिस है, बीच बीच में क्षेत्रीय लोगों ने ये भी बताया कि स्थानीय पुलिस के बढ़ावे पे शय पर ये सारा काम किया जा रहा है। अभी तक वाराणसी पुलिस विफल रही है सब चीज़ों को रोकने के मामले में। और आप लोग पत्रकार भी कुछ वहाँ के स्थानीय थे जो चलाते चले गए, उनको भी दबाया गया। ये आप देख रहे होंगे कि ये लगातार इस जुआ है, लॉटरी है, उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। और किसी अखबार ने जब इसको छापा और उसके बाद इन्होंने एक ग्रुप में डाला तो उसके बाद लोग एक्टिव हो गए और धमकियाँ देने लगे। और इस तरह की चीज़ ऐसी नहीं है कि किसी को नहीं पता है। बनारस में हर एक को पता है, सारे पत्रकारों को पता है, पुलिस को पता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होती है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आप भी तो बड़े नज़दीक से देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। जी, हम लोग काफ़ी नज़दीक से देख रहे हैं। इसके पहले मुझे लग रहा है पिछले 3 महीनों में कम से कम 100 के करीब तो शिकायती प्रार्थना पत्र यहाँ पे आ चुका है कमिश्नर साहब के यहाँ। लेकिन उस पर कार्रवाई क्या हुआ ये नहीं समझ में आता। कभी मैंने ये नहीं देखा कि बहुत बड़े अड्डे पे, क्या कहते हैं, जुए के अड्डे पे हुआ हो, क्या कहा जाता है कि छापा मारा गया हो, कई लाख रुपया पकड़ा गया, कई जुआड़ी पकड़ा गया। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जबकि करोड़ों का सट्टा खेला जा रहा है, करोड़ों का रोज यहाँ पे जुआ खेला जा रहा है। और इस तरीके का अब देखिए आश्वासन तो इस बार मिला है कि कार्रवाई करेंगे। जो वहाँ का हिस्ट्री सीटर है किशन विश्वकर्मा, देखते हैं, आश्वासन मिला है। शिकायती प्रार्थना पत्र में क्या कार्रवाई होती है देखना होगा। और भी कोई ऐसा है जो इस पे बात करना चाहे? आप लोगों में से कुछ अलग से कुछ बात करना चाहेंगे इस पे? इसको किस तरह से देख रहे हैं जिशान जी? देखिए, एक सामाजिक कुरीति है। हाँ। और समाज में जिस प्रकार से इन सभी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस प्रकार से आज बेरोजगारी है, और उसी के लिए आज जो युवाओं को जिस प्रकार से नशे से लेकर के जुए और सट्टे की लत में ढकेला जा रहा है, ये भारत देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पे अगर सरकारें एक्शन नहीं लेंगी, संबंधित अधिकारी एक्शन नहीं लेंगे, या हर बार हम लोग एप्लीकेशन देते रहे, हर बार हम लोग तहरीर देते रहे, लेकिन नतीजा वही सिफर रहे, तो फिर इस तरीके से कैसे चलेगा? लोग अपने घर का गहना बर्तन बेच करके आज के समय में लड़के जुआ सट्टा खेलने का काम कर रहे हैं। आप पत्रकार साथियों को ये सारी चीज़ें पहले से भी जानकारी में है। तो उसी संदर्भ में जब ये एक समाज सेवी है, ये जब आवाज उठाते हैं तो इनके ऊपर हमला किया जाता है। हम तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये भारत देश का बच्चा जानता है बिना पुलिस के मिली भगत की कुछ नहीं हो सकता। ना जुआ खिलाया जा सकता है, ना सट्टा खिलाया जा सकता है, ना जिसमें फरोशी की जा सकती है। देह व्यापार से लेकर जुआ से लेकर के नशा बेचने तक का काम में, हर काम में पुलिस, पत्रकार और तमाम तरीके के जो रसूखदार लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी सहभागिता जरूर रहती है। तो ये उसी लिए अब हम ये चाहते हैं कि पुलिस कम से कम अब जाग जाए। जो सो रही है, बनारस की जो कमिश्नरेट पुलिस है सो रही है, वो अब जाग जाए और इस पर कार्रवाई करे। जिस तरह से देख रहे हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता जब इस तरह की जो समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, शिकायत करता है, तो उसके ऊपर हमला होता है। और ये ऐसा नहीं कोई नई चीज़ है। हर एक अड्डा, हर एक धंधे की पूरी जानकारी यहाँ के स्थानीय पुलिस को है। अब देखते हैं कि कमिश्नर साहब के पास ज्ञापन देने के बाद कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। सहयोगी वीरेंद्र के साथ मैं आरिफ अंसारी, खबर भारत से।